14 अप्रैल, आपको याद होगा कि मुंबई में बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर यानी गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग की गई थी। इसके जैसे ही ये वारदात को अंजाम दिया जाता है, पूरे मुंबई में हलचल हो जाती है। इतना ही नहीं, इस केस की छानबीन पुलिस जबरदस्त तरीके से करती है और जांच पड़ताल में लगातार जुट जाती है। इसी केस को लेकर पुलिस ने अनुस्थापन नाम के आरोपी को भी गिरफ्तार किया था। हाल ही में अनुस्थापन ने पुलिस की कस्टडी में रहते हुए वो ठोस कदम उठाया जिस पर लगातार उसका परिवार सवाल उठा रहा है। दरअसल अनुस्थापन के परिवार ने अब मुंबई पुलिस पर सवाल दागे हैं। मुंबई पुलिस को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। वो पूछ रहे हैं कि आखिर कस्टडी में रहते हुए अनुस्थापन ने ऐसा कैसे किया, और पुलिस की कस्टडी में बकायदा सीसीटीवी कैमरेज होते हैं, सारी चीजें होती हैं, उसके बावजूद अगर एक आरोपी इस तरीके से मौत को गले लगाता है तो ऐसे में पुलिस को जवाब देना लाजमी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। आपने देखा होगा कि हाल ही में सलमान खान फायरिंग केस को लेकर अनुस्थापन को अरेस्ट किया गया था, जिसने पुलिस की कस्टडी में रहते हुए मौत को गले लगा लिया था। आपको बता दें कि उसने जब जेल में वो था उसी दरमियान उसने बेडशीट लिया था जिसकी मदद से उसने मौत को गले लगाया था। ये खबर जैसे ही आरोपी अनुस्थापन के घर वालों को दी जाती है, मुंबई पुलिस की तरफ से फोन किया जाता है और परिवार वालों को बताया जाता है कि उनके बेटे यानी अनुस्थापन ने पुलिस की कस्टडी में रहते हुए इतना ठोस कदम उठाया जिसकी वजह से उसकी मौत हो चुकी है। दूसरी ओर परिवार लगातार बिलख रहा था और पुलिस पर सवाल दाग रहा था। ऐसे में अनुस्थापन के जो भाई हैं उन्होंने क्या कहा, पहले आपको वो सुनवाते हैं। अभिषेक जी, गांव सुखचैन है जी। अनुस्थापन के रिश्ता क्या था? भाई है जी, बता दो थोड़ा। हाँ जी, अनुस्थापन भाई है जी मेरा। उसको 6-7 दिन पहले वो संगरूर से मुंबई पुलिस उठा के ले गई थी जी। उन्होंने हमको एक दिन बाद फ़ोन किया कि हम उठा के ले आए हैं, सलमान खान के घर जो फायरिंग हुई है उसमें इसका हाथ है। फिर आज फ़ोन आया हमको कि अनुज ने सुसाइड कर लिया है, पर वो सुसाइड करने वाला नहीं था जी। उसका कत्ल किया गया, वो उसको मारा गया पुलिस वालों ने। क्या इंसाफ, क्या मांग करते हो? आए जी, इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ जी। क्या परिवार कैसा है, क्या काम करते हो? मैं तो आप दुकान पे लगा हूँ जी, स्प्रे की दुकान है। अनुज क्या करते हो? अनुज ट्रक पर हेल्पर था जी। हाँ जी। मेरी माता है जो दिहाड़ी करती है जी। पिताजी है नहीं जी। आपने सुना होगा, अनुस्थापन के भाई का यही कहना है कि उसका भाई ऐसा नहीं कर सकता। अगर वो जांच में सहयोग नहीं करता तो वो मान भी सकते थे, क्योंकि पुलिस ने उसे बकायदा अरेस्ट किया था जिसमें उसने बताया था कि अनुस्थापन ने सलमान खान के घर पे जो फायरिंग हुई थी उसमें हथियार मुहैया कराने में मदद किया था। लेकिन इसकी जांच पड़ताल कर ही रही थी कि इसी दरमियान मुंबई पुलिस की तरफ से गाँव में सूचना दी जाती है कि अनुस्थापन ने ऐसा ठोस कदम उठा लिया है। इस पर लगातार परिवार जो है अनुस्थापन का, वो पुलिस पर सवाल उठा रहा है। इतना ही नहीं, उनका तो ये भी मानना है कि अनुस्थापन का जो पोस्टमार्टम है वो मुंबई के बाहर कराया जाए, क्योंकि सलमान खान वो दबंग इंसान है, वो ऐसे एक फेमस सुपरस्टार है जिसकी वजह से हो सकता है कि इस केस पर प्रभाव पड़े, जिसकी वजह से दूसरी ओर परिवार लगातार अनुस्थापन का जो परिवार है वो लगातार न्याय की गुहार कर रहा है। और ऐसे में वो मुंबई पुलिस को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। उसका कहना है कि उसका भाई जो है अनुस्थापन ऐसा ठोस कदम नहीं उठा सकता, हो ना हो ये हत्या नहीं माफ करना, उनका परिवार का कहना है कि उनका बेटा यानी अनुस्थापन ऐसा नहीं उठा सकता। उन्होंने डायरेक्टली मर्डर का इल्जाम पुलिस पर लगा दिया है। नाम रजनीश है, मैं अनुस्थापन का मामा हूँ। और अनुस्थापन है जो एक अपने मेरा भांजा है और ट्रक पे ड्राइविंग करता है, हेल्परिंग का काम साथ में। और 5-7 दिन पहले उसको संगरूर के पास से यहाँ से उठा के लेके गए थे। और एक दिन बाद में हमें पता चलता है, उनका फ़ोन आता है तो पता चलता है कि उसको उठा के लेके गए हैं पूछताछ के लिए। और हमारे यहाँ सितो सुखचैन है, तो यहाँ पे कोई उन्होंने सूचना पंचायत में दी नहीं थी और घर वालों को फ़ोन करके कहते हैं कि हम इसको लेके आए हैं। और उसके बाद में आज 3:08 के करीब हमारे पास फ़ोन आता है कि उसने अंदर सुसाइड कर लिया है। तो इस मेरे भांजा है ये, अभी इसने पूछा था कि आप बताओ मेरे को कि कैसे इसने सुसाइड की है, क्या बात क्या हुई है। तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, उन्होंने फ़ोन काट दिया और इतना ही कहा कि उसने सुसाइड कर ली थी।
तो अब हमारी यही मांग है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। और ऐसे इतने हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद भी उसने सुसाइड किया कैसे, इसका हमें पता तो चले। और अगर ये कसूरवार था, जो भी था, तो उसको कोर्ट सज़ा देते ना। पुलिस वालों को क्या हक है कि वो मेरे भांजे को ऐसे मार सकते हैं। जी मैं इतने कहना चाहूँगा कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। आपको बता दें कि अनुस्थापन में पुलिस कस्टडी में रहते हुए बेडशीट की मदद से मौत को गले लगा लिया था, जिसके बाद उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। जैसे ही सूचना परिवार वालों को दी जाती है तो परिवार वाले ये पूछने के लिए बेताब हो जाते हैं कि आखिर उनका बेटा अनुस्थापन ऐसे कैसे कर सकता है। वो परिवार की मदद करता था, परिवार उनका गरीब है, बहुत छोटे तबके से आता है। ऐसी सूरत में उनका कहना है कि उनका बेटा बतौर ट्रक में हेल्पर का काम करता था। ऐसी सूरत में वो पता नहीं इस सारी वारदात में शामिल भी था कि नहीं, ये सारी चीज़ें जांच का विषय था। इसके साथ ही जो परिवार है, अनुस्थापन का परिवार है, उन्होंने ये तक डिमांड की है कि इसकी जांच मुंबई पुलिस के बाहर की जाए। यानी जो अनुस्थापन का कस्टडी में मौत हुई है उसकी जांच की डिमांड उन्होंने की है कि मुंबई से बाहर की जाए, यानी महाराष्ट्र पुलिस ना करे, इसके बजाय कोई और स्टेट की पुलिस करे या कोई और जांच एजेंसी करे जिस पर उन्हें भरोसा हो सके। उनका साफ साफ कहना है कि मुंबई पुलिस कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में शामिल है। परिवार ने ये सारे एलिगेशंस मुंबई पुलिस पर ही खड़े किए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि सलमान खान बिश्नोई नाम से ही कांप जाते हैं। ऐसी सूरत में अगर उनके घर पर फायरिंग हुई है तो वो जितने भी आरोपी हैं कहीं ना कहीं टारगेट पर है। इसी वजह से मुंबई पुलिस हो सकता है कि उनके फेवर में सारी चीज़ें कर रही हो, जिसकी वजह से परिवार लगातार न्याय की गुहार कर रहा है। ऐसी सूरत में सरपंच भी सामने आते हैं और वो भी यही डिमांड करते हैं कि उन्हें फ़ोन पर ये सारी जानकारी दी गई कि अनुस्थापन ने कस्टडी में रहते हुए मौत को गले लगा लिया। लेकिन ये बात ना परिवार वालों को डाइजेस्ट हो रही है, ना गांव वालों को डाइजेस्ट हो रही है, और ना ही गांव के सरपंच को, जिस पर उन्होंने भी सवाल या निशान खड़ा कर दिया है कि कस्टडी में रहते हुए तमाम ऐसी चीजें होती है जहां पर अपराधी या आरोपी के ऊपर सारी नजर रखी होती है। ऐसी सूरत में अगर मुंबई पुलिस के सामने एक आरोपी इतना ठोस कदम उठा लेता है और न्याय व्यवस्था या वहां पर मौजूद अफसर कुछ नहीं कर पाते, तो ये सवाल भी उनका उठाना सही है, क्योंकि आपको मुंबई पुलिस को इस अनुस्थापन केस को लेकर उन्हें भी जवाब देना होगा कि आखिर कस्टडी में रहते हुए अगर मौत होती है तो ये पुलिस पर भी बड़ा सवाल उठाता है।